हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड नंबर 2 का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन क्या वो शेड्यूल सच में रियल है या फेक है, इसके ऊपर बहुत सारा जो अभी तक कंफ्यूजन चल रही है, क्वेश्चन मार्क जो है वो बना हुआ है। क्या ये शेड्यूल है वो रियल है या सच में ही फेक है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखें तो यूपी आयुष काउंसलिंग के ऊपर ऐसा कोई भी जो शेड्यूल है वो आउट नहीं किया गया है। राउंड 2 के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं आई है, क्योंकि यूपी आयुष काउंसलिंग जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ऐसी भी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि राउंड 2 जो कब से स्टार्ट हो सकता है। तो इस शेड्यूल के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्या ये रियल है या फेक है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि क्या सर यूपी के अंदर जो सीट्स है वो इंक्रीज हो सकती है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। प्लस हम जो है AA CCC का और राउंड नंबर जो 2 है यूपी आयुष काउंसलिंग का होने वाला, उसके लिए एक बहुत बड़ी जो आपके लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। तो आज की ये वीडियो जो है इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर होने वाली है। 1 बाय 1 मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, शेड्यूल के बारे में, सीट्स इंक्रीज के बारे में, और CCC से जो आपके लिए यूपी वाले बच्चों के लिए जो गुड न्यूज निकल कर आई है वो आपके साथ जो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो ये है आपका वो सारा का सारा शेड्यूल राउंड 2 के लिए यूपी वाले बच्चों के लिए जो आपका वायरल हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वायरल हो कैसे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो है नहीं। देखो बच्चों, जो यूपी के अंदर कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ पे जो राउंड 2 का प्रोसीजर होता है वो पहले ही आ जाता है। तो कुछ कॉलेजेस का जो डाटा है, ठीक है, उन्होंने अपना जो डाटा है, ये राउंड 2 का जो डाटा है उसको क्या किया है, आउट किया है, बाहर भेजा है कि आपका जो राउंड 2 का है, हमारे जैसे आपको पता है लिंक्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेज भी होते हैं, तो उन लिंक्स और सोर्सेज के थ्रू हमने ये जो डाटा है वो बाहर निकाला। हर किसी का कोई ना कोई लिंक्स होता ही होता है, जितने भी बंदे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो उन सब बंदों ने क्या किया है, उस डाटा को क्या किया है, उनसे मंगवाया है। एक्चुअल में ये सारा का सारा जो डाटा है वो कॉलेज वालों के पास आया था, जितने की यूपी के अंदर कॉलेजेस है, तो उनके पास जो है डाटा जो पहले ही आ जाता है। और हमें जो डाटा है उन्होंने भेजा है कि राउंड 2 का जो प्रोसीजर है वो 3 तारीख से जो है वो शुरू हो रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, ये तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा। वैसे 90% चांसेस है कि ये शेड्यूल ही आपका रहने वाला है, लेकिन कंफर्मेशन हमें तभी होगी जब ये का सारा जो शेड्यूल है एक बार हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है अपडेट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको क्लियर हो गया कि ये शेड्यूल आया कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी आपका जो शेड्यूल है वो रहने क्या वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट अपलोड जो आपका 3 तारीख से शुरू हो जाएगा वो 5 तारीख तक आपका चलेगा। जो बच्चे राउंड 1 के अंदर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको सिर्फ लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद उनका राउंड 2 का प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा, उन्हें दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। और ऐसे बच्चे जिन बच्चों का राउंड 1 के अंदर इनकम्प्लीट रह गया था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए थे या डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट हो गए थे, उनको दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देने हैं 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में। बाकी फर्दर अपडेट मैं आपको दे दूंगा जब ये ऑफिशियली जो है वो अनाउंस हो जाएगा यूपी आयुष काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। फिलहाल के लिए आप एक बार समझ लो कि एक्चुअल में है क्या, ताकि आप अपनी तैयारी रखो। ताकि उसके बाद पेमेंट की तारीख आ जाएगी। जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो 3 तारीख से 6 तारीख तक आप फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने किए उनकी पेमेंट करनी है। लेकिन जो बच्चे अटके हुए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, वो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दोबारा से राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है वो कब से कब तक होगी, 4 से लेकर 7 तारीख के बीच में होगी। फिर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, वो आपकी आएगी 7 तारीख को। चॉइस फिलिंग आपकी फिर स्टार्ट हो जाएगी 7 तारीख को आफ्टर मेरिट लिस्ट। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके तुरंत बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। 9 तारीख तक आपकी जो चलेगी चॉइस फिलिंग। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा भाई किन किन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, तो 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में आपको नोडल सेंटर जो वो जाना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा 13 तारीख को। उसके बाद अपग्रेडेशन का रिजल्ट जो बच्चे अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे 14/10 को। इसका होगा फर्दर का प्रोसेस है, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं बताया। सारा कुछ शेड्यूल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आगे का शेड्यूल मैंने थोड़ा सा इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाए फिर आपको अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। ये तो हो गया शेड्यूल, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये कैसे हमारे पास आया, तो इसका प्रोसीजर क्या था। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज के बारे में, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या सर राउंड 2 के अंदर जो सीट्स है, राउंड 2 की जो सीट्स है क्या वो इंक्रीज होंगी, क्या वो इंक्रीज होंगी। तो इसके बारे में जितना हमें पता चला है कि यस आपकी जो सीट्स है वो इंक्रीज हो सकती हैं, बट ये नहीं पता चला कि वो गवर्नमेंट की होंगी प्राइवेट की होंगी। लेकिन इतनी कंफर्मेशन हमें थोड़ी सी मिली है कि आपकी जो सीट्स है वो इंक्रीज होंगी। लेकिन किसकी होंगी, गवर्नमेंट की होंगी प्राइवेट की होंगी, इसके बारे में अभी हमें तक कोई अपडेट नहीं है। बाकी अपडेट हमें जैसे ही हमारी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो उसमें भी हमें पता लग जाएगा कि नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं या कुछ सीट्स इंक्रीज की गई हैं, कहाँ की गई हैं। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी जो सीट इंक्रीज होने के जो है वो मैक्सिमम
मैक्सिमम है कि आपकी सीट जो इंक्रीज वो हो सकती हैं, गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, प्राइवेट की भी हो सकती हैं, लेकिन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब होंगी कितनी, गवर्नमेंट की कितनी होंगी, प्राइवेट की कितनी होंगी, BMS की होंगी, BHMS की होंगी, उसका जो ऑफिशियल डाटा है वो तो जब हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा तभी हम आपको साथ कंफर्म कर सकते हैं कि इतनी इतनी जो सीट्स है वो इंक्रीज हुई हैं। लेकिन एक कंफर्मेशन जो हमें मिली है एक साइड से, जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि यस चांसेस हैं कि आपकी सीट्स जो वो इंक्रीज हो सकती है राउंड 2 के अंदर। अब बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में। थर्ड टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, यूपी वर्सेस AA-CCC। अब यूपी वर्सेस AA-CCC ये क्या है, ये सारी चीज मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका क्या प्रोसीजर है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल रिजल्ट देखो, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आ रहा है 10 तारीख को। 10 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ रहा है। उधर से जो AA-CCC है, यानी कि ऑल इंडिया के जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों के अंदर पार्टिसिपेट किया, स्टेट में भी और AA-CCC। तो AA-CCC का जो राउंड 3 है वो आपका 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12 अक्टूबर से। 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और आपका रिजल्ट कब आ रहा है, 10 तारीख तक। यानी कि इसका हमें बेनिफिट होने वाला है। अब क्या बेनिफिट होने वाला, ध्यान से समझना। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उधर से 12 तारीख को भी आपको जो है आपकी AA-CCC की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जिन बच्चों को तो सीट मिलती है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन केस अगर आपको यहाँ पे सीट नहीं मिल पाती तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 12 तारीख तक जो है आपकी जो है इमीडिएटली जो AA-CCC की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके रिजल्ट जिनको बच्चों को सीट नहीं मिलती है यहाँ पे, या जो बच्चे यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे वो अपना पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करोगे तो इसका जो राउंड 3 होने वाला है, यूपी का जो राउंड 3 होने वाला इसके बाद होगा, यानी कि आपके पास डबल मौका हो जाएगा। फिर आप AA-CCC के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो और इसके राउंड 3 के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, जो बच्चे जो पेंडिंग रह जाएंगे, जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं होती है। तो जिन बच्चों को 10 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर सीट्स अलॉट हो जाती है, तो बहुत कम चांसेस होगा कि जो बच्चे हैं वो अपग्रेड के लिए जाएंगे अब थर्ड राउंड के लिए। तो मैक्सिमम बच्चों को, जिन बच्चों को सीट अलॉट होगी तो आगे अपग्रेड के लिए जाना बहुत कम चांसेस है कि वो अपग्रेड के लिए जाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। तो जितने भी बच्चे लो रैंक्स वाले या लो मार्क्स वाले हैं, तो यहाँ से बच्चे आगे जाने के कम चांसेस हैं। तो AA-CCC में फिर सीट्स बचने के चांसेस है। अगर यहाँ पे सीट्स इंक्रीज होगी राउंड 3 के अंदर भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि राउंड 1 के अंदर ही होगी, राउंड 3 के अंदर भी सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो वो आगे नहीं जाएंगे, 10 तारीख के बाद आगे नहीं जाएंगे। तो यूपी वाले बच्चे क्या करेंगे, एक तो राउंड 3 के लिए डिपेंडेंट हो गए, राउंड 3 के अंदर तो बच्चे जाएंगे ही जाएंगे जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई, प्लस उनके पास AA-CCC का ऑप्शन भी आ जाएगा। और काफी ज्यादा बच्चे हैं वो अब जो है, अगर इसका रिजल्ट पहले आ जाता या फिर ये काउंसलिंग डिले हो जाती तो बहुत सारे बच्चे जो है AA-CCC पे डिपेंड करते। अब लेकिन जो बच्चे 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो वो AA-CCC के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चे इसके अंदर सीट ले चुके हैं और इससे सेटिस्फाइड है। तो बहुत सारी सीट्स इसके अंदर बचने के चांसेस हैं। तो यानी कि थोड़ा सा जो मैं कहूंगा, ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा जो है फर्क पड़ सकता है। बस आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आपको जो है सीट कहीं ना कहीं से जो है मिल जाए, और वो कैसे मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक अगर यूपी के बच्चों को, जितने भी बच्चों को राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट होगी, बहुत सारे कम बच्चे होंगे जो आगे अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे और वो AA-CCC में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना फुल स्टॉप लग जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो AA-CCC के जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं वो राउंड 3 के लिए भी तो एलिजिबल होंगे ही होंगे, प्लस AA-CCC जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनके पास ये दोनों मौके हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो आपको सीट मिलने के चांसेस जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो अपने भाई से डेफिनेटली ओपनली कमेंट करके पूछो। एंड आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।